हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक ऐसा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको जल्द ही कामयाब बना सकता है एक्सपोर्ट बिज़नेस के अंदर, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और पाकिस्तान से जो है वो ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ग्वार गम के हवाले से। ग्वार की सब्ज़ी के बारे में तो आपने सुना होगा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी और मेरी बहुत ही दुश्मनी होती थी इसके साथ, ग्वार के साथ। लेकिन उस वक्त कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये ग्वार पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी इतनी बड़ी जो है वो डिमांड होगी पूरी दुनिया के अंदर, कोई ऐसा मुल्क शायद होगा जिसके अंदर ये ग्वार जो है एक्सपोर्ट ना हो रहा हो। आज मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि ये ग्वार गम एक्चुअली के अंदर क्या है, ये ग्वार गम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ग्वार गम का एचएस कोड क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में ग्वार गम को क्या कहते हैं, ग्वार गम की जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की क्या साइज़ है, उसकी क्या डिमांड है, पूरी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ग्वार गम तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये कौन कौन सी कंट्री के अंदर जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है ग्वार गम, किस कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है और टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज कौन सी है और किन किन ममालिक जो है से ये ग्वार गम एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये भी हम समझेंगे ताकि कंपटीशन को भी हम समझ सकें। इसके अलावा सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे कि ये ग्वार गम आप पाकिस्तान से कहाँ से जो है वो अरेंज कर सकते हो, कहाँ से आप लोगे, कैसे चीज़ें होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसकी पैकिंग रिक्वायरमेंट है, पैकिंग के हवाले से भी जो है वो समझेंगे कि जो ग्वार गम अभी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस पैकिंग के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये भी समझेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या होगा एक्सपोर्ट का, कि कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे ए से लेकर जेड तक, यानी पूरी डिटेल के साथ समझेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपका ताल्लुक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिज़नेस से बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप अच्छे से समझ पाओगे। इतना सिंपल से सिंपल करने की हम कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। पहले पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको ये प्रोडक्ट करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इसको पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप समझ सको कि ये प्रोडक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों जो है वो लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअली के अंदर ये ग्वार गम है क्या चीज़ है ये ग्वार गम। देखिए ग्वार गम, ये ग्वार की सब्ज़ी के बारे में आपने लाजमी सुना होगा, नहीं सुना तो हम जो है वो, तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे जो है वो तस्वीरें भी शेयर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्वार गम एक सब्ज़ी है, ग्वार की सब्ज़ी। इस ग्वार की सब्ज़ी से जो है वो ग्वार गम बनता है। ग्वार की सब्ज़ी से जो है वो ग्वार के सीड निकलते हैं और ग्वार के सीड से जो है वो ग्वार स्प्लेंट बनते हैं उससे, और ग्वार स्प्लेंट से जो है वो ग्वार गम बनता है। एक्चुअली के अंदर ये ग्वार गम क्या होता है, ये ग्वार गम एक्चुअली के ये थिकिंग एजेंट है। ये खाने पीने की चीज़ों के अंदर डाला जाता है उस खाने को गाढ़ा करने के लिए। कोई भी चीज़ हो अगर उसको गाढ़ा करना हो तो अगर उसके अंदर ग्वार गम डाल के उसको हिलाएंगे तो वो काफ़ी थिक हो जाएगा। इसीलिए जो है ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। प्लस ये स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी खाना हो, उसमें अगर पानी डाला जाता है तो अगर उसमें ग्वार गम मिला दिया जाए तो ग्वार गम जो है उस पानी को उस खाने से अलग नहीं होने देगा, वो उसको मिला के रखेगा, उसको स्टेबलाइज करके रखेगा। जैसे आपने अक्सर दही देखी होगी, दही में से पानी अलग हो जाता है, अगर उसमें ग्वार गम डाला जाए तो वो पानी को जो है वो दही से अलग होने नहीं देगा। ये तो स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम होता है और थिकिंग एजेंट के ऊपर भी ये काम करता है। इसीलिए इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसके कौन सी और यूजेज इसके हैं, तो ये जो है वो योगर्ट के अंदर, जैसे मैंने अभी कहा, योगर्ट एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी ये काम करता है, उसको गाढ़ापन देने के लिए भी इसको काम करता है। प्लस ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। जैसे सिरप होती हैं जो हम पी रहे होते हैं, हम देखा वो कितनी गाढ़ी होती है, तो उसके अंदर भी जो है वो ये जो है वो ग्वार गम उसके अंदर डालते हैं उसको गाढ़ापन लेके आने के लिए उसके अंदर। इसके अलावा जो है वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये आइसक्रीम के अंदर, आइसक्रीम बनाने के अंदर भी यूज़ होती है। आपने देखा आइसक्रीम भी काफ़ी गाढ़ी होती है, तो आइसक्रीम में भी ये यूज़ होती है। इसके अलावा जो है वो सॉस बनाने के लिए भी यूज़ होती है, सॉस को गाढ़ा करने के लिए, और सूप के अंदर यूज़ होती है। और इसके बहुत सारे, यानी इसके 15 से 20
इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर गुआर गम यूज़ हो रहा है, इसलिए इसकी जो है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ही बड़ी जो है वो डिमांड है। शायद ही कोई कंट्री हो, मैंने पहले भी कहा शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जो इसको ना यूज़ कर रहा हो, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए। हमने यूजेज की बात की, अब हम बात करें कि HS कोड इसका क्या है। इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर एक कोड होता है प्रोडक्ट का, तो उसका प्रोडक्ट इसका जो है क्या प्रोडक्ट कोड है, तो इसका है 1302.3010, तो ये इसका HS कोड है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक इसका जो है एक कोड भी दिया जाता है, इस कोड के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक कोड भी है जिसको E412 भी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें को बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आपको पता हो कि इसको E412 भी कहते हैं। अगर आप गूगल में E412 सिर्फ ये कोड भी सर्च कर लो तो वहाँ पे गुआर गम की सारी डिटेल दिखा देगा, क्योंकि इसका कोड ये है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका बायर आपको ये भी अब प्रोडक्ट का नाम गुआर गम की बजाय जो है E412 भी जो है वो आपको बता सकता है, तो आपके जहन में हो कि इसका जो है वो नाम ये भी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो अभी हम बात करें कि इसकी मार्केट साइज कितनी है, डिमांड कितनी है। देखिए इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना कि भाई कोई प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, भाई उसकी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाने में, जहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा रश होते हैं सारे लोग करने के लिए बैठे और डिमांड ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही कम हो, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट के पीछे जाना बेकार होता है। लेकिन ये इस प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे मैंने कहा कि दुनिया के तकरीबन तमाम के तमाम ममालिक के अंदर ये यूज़ होता है, ये बहुत सस्ता होता है। बाकी जो थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं उनके मुकाबले में ये तो पहले ये नेचुरल होता है, कुदरती होता है और ये सस्ता होता है, तो इसीलिए इजीली यही तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान का अगर मैं लास्ट 3 महीने का डेटा जो है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का डेटा मैं अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने इन 3 महीनों के अंदर 3 अरब और 11 करोड़ रुपए की जो है वो एक्सपोर्ट की है लास्ट 3 मंथ में गुआर गम की। तो इसकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान में पूरी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है। हम ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर आपके साथ में आते रहेंगे कि ये वो, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पाकिस्तान से आप ह्यूमन हेयर है वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसकी मार्केट बहुत अच्छी थी, पूरी डिटेल में मैंने बात की। वो वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसका लिंक यहाँ शेयर कर देंगे, अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लें। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम लेके आते रहेंगे। डिमांड और मार्केट साइज़ की बात हमने कर ली कि डिमांड भी है और मार्केट साइज़ भी बेहतरीन है इसकी। अब हम प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन, देखिए इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 30% से लेकर 70% तक प्रॉफिट मार्जिन है। इससे भी ज़्यादा देखा गया है, मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट मार्जिन कम से कम आपको मिल सकता है, कम से कम 30% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं बात करूं कि पाकिस्तान से ये किन किन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है ऑलरेडी, तो और किन कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, तो देखें किन किन कंट्री में जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। चाइना के अंदर जाता है, साउथ कोरिया है, अफ़गानिस्तान है, मलेशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी जा रहा होता है, बेल्जियम है, नीदरलैंड के अंदर भी जाता है ये, जर्मनी है, जापान, केन्या, फिलीपींस, डेनमार्क, इटली, यूनाइटेड स्टेट, ताइवान, ब्राज़ील, ये वो कंट्रीज़ जिसमें जाता है। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना पाकिस्तान से, बेसिकली 3 कंट्री है। कौन सी है? USA है, चाइना है और जापान है। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये गुआर गम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है वो टारगेट करना है कंट्रीज़ का, तो ये 3 कंट्रीज़ टारगेट करें। वैसे जो मैंने लिस्ट बताई है ये तमाम के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो टॉप कंट्रीज़ हैं ये 3 ही हैं। इनके अंदर जो है वो आप इनिशियल लेवल पर अगर आप मार्केटिंग करना चाहो तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर बायर ईजीली आपको मिल जाएंगे। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले कम हैं, डिमांड ज़्यादा है इनकी। और आपको मैं एक और अमेजिंग का फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए गुआर गम पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसका जो है वो 80% जो है ना सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में जितना भी जा रहा है उसका 80% मार्केट सिर्फ इंडिया के अंदर है, यानी पूरी दुनिया का जो 80% गुआर गम की मार्केट है वो इंडिया सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और इंडिया में भी कौन से शहर से होता है? राजस्थान से। 70% जो है वो राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा जो है वो कौन कौन सी इंडिया की और कौन शहरों से जो है जाता है, ताकि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो भी समझ सकें। देखें अगर आप राजस्थान में हो तो दोस्त ये बेहतरीन जो है वो अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोडक्ट बेहतरीन है आपके लिए। अगर आप राजस्थान से हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो
ग्वार गम पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इंडिया मार्केट जो है बहुत बड़ी है, मैं कह रहा हूँ ना 80% पूरी दुनिया के अंदर वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर राजस्थान से हो तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा गुजरात है, हरियाणा और पंजाब, बाकी जो 10% रह जाता है 80 का, बाकी जो है वो इन 3 जगहों से जो है वो आ रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ कौन सी है और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडिया के अलावा पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया की मार्केट जैसे मैंने बताई कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा जो है वो USA भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी मार्केट। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है। ये ग्वार गम का देखें हमने पता तो कर लिया कि इसलिए इसकी पूरी चीज़ें शेयर कर ली, अच्छी है ये चीज़ें करनी है। अब ये सप्लाई कैसे करें, कहाँ से सोर्सिंग करें, कहाँ से हमें ये मिलेगा। देखिए ग्वार जो है वो पूरे ही पाकिस्तान के अंदर उगाया जाता है और बड़ा ही इजीली अवेलेबल है। ये आप इजीली इसको पता कर सकते हो। फिर भी मैं आपको कुछ जगह आपको बता देता हूँ जहाँ से ये ग्वार गम बहुत ही बड़ी मिकदार में जो है वो उगाए जाते हैं। जैसे मुल्तान के अंदर जो है ये इजीली जो है अवेलेबल है। ग्वार जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली है ग्वार, जिससे गम बनाया जा सकता है। मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा लिया, मियांवाली, सरगोदा, बहावलपुर, बहावल नगर और सिंध के अंदर, यानी पंजाब और सिंध के अंदर जो है ये इजीली अवेलेबल है ग्वार। आप इजीली कहीं से भी इसको अरेंज जो है वो कर सकते हो। अब देखें, अब ये तो जो ग्वार आप खरीद रहे हो ना, वो तो एक रो है समझो। अब उसमें से गम को कैसे बनाना है, गम का पाउडर कैसे बनाना है, अब ये पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अब ये आपको समझना होगा, सीखना होगा कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन शॉर्टकट में अब आपको बता रहा हूँ कि अब आप ग्वार से ग्वार गम बनाना स्टार्ट करो, फैक्ट्री लगाओ, चीज़ें करो, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनिशियल लेवल के ऊपर। आपने क्या करना है कि आपने जो है जो इंडस्ट्रियाँ, जो कंपनियाँ ऑलरेडी यहाँ पर ये ग्वार गम जो बना रही हैं, आपने उनसे कांटेक्ट करना है। आपने इनिशियल लेवल पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगा देनी कि आपने ग्वार ख़रीद के उसमें से जो है उसका गम बनाना शुरू कर दिया। तो अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नॉलेज है तो करें, अगर नहीं है तो इनिशियल लेवल के ऊपर आपने जो ऑलरेडी बनी बनाई इंडस्ट्रीज़ हैं आपने उन तक पहुंचना है। आपने कैसे उन तक पहुंचना है, सिंपल, आप गूगल के अंदर जाएं, ग्वार गम इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान लिखें और सर्च मारें, इतनी सारी वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। आपने कॉन्टैक्ट नंबर उनके लेने और उन इंडस्ट्रीज से अप्रोच करना है, कॉन्टैक्ट करना है और उनसे इंक्वायरी लेनी है कि भाई ये जो ग्वार गम है हम आपसे अगर लें कंटेनर बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो जो है वो कैसे जो है चीज़ें जो है वो होंगी। पूरी प्राइस आपने उनसे कॉस्टिंग वगैरह उनसे ले लेनी है, कॉस्टिंग आपने ले लेनी है कि सारी चीज़ें वो आपको करके दे देंगे। पैकिंग वैकिंग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें वो करके आपको दे देंगे और एक प्राइस आपने जो है वो उनसे ले लेनी है। भाई आपने सारी चीज़ें खुद करनी है, हमने कंटेनर भेज देना है, आपने उसमें लोड कर देना है। तो ये ईजी आपके लिए हो जाएगा किसी इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट अगर काम करोगे स्टार्टिंग के अंदर। जब आपको समझ में आने लगे चीज़ें तो फिर आप धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश करें। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर आप किसी इंडस्ट्री से अप्रोच कर लें, वहाँ से ले लें और आगे बढ़ें। देखें जैसे अगर इसकी पैकिंग की अगर हम बात करें तो पैकिंग देखें इसकी आपके सर पे नहीं होगी। अगर आप किसी इंडस्ट्री से ले रहे हो तो ये तमाम चीज़ें वो खुद ही करेंगे, लेकिन पैकिंग आपको पता होनी चाहिए बेसिकली ये। अच्छा, ये जो पैकिंग है ये क्राफ्ट पेपर होता है। ये 25 किलो का बैग बनता है क्राफ्ट पेपर से, जिसके अंदर जो है प्लास्टिक जो होती है ना उसके अंदर थैली डाली जाती है। मैं यहाँ पर जो है इसकी तस्वीर भी शेयर कर दूंगा। इस तरह के बैग होते हैं जिसमें जो है वो आप ये प्रोडक्ट जो है पैक होके जो है कंटेनरों में लोड होके यहाँ से जाता है। 25-25 किलो के बैग ये बनते हैं। देखिए ये तमाम चीज़ें जगह शेयर की, देखिए ये तो पूरे डिटेल हमने आपके साथ इसकी इंपॉर्टेंस, इसका कंपटीशन, कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैं बार बार अपने वीडियोज़ के अंदर बता रहा होता हूँ और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे देखें एक्सपोर्ट करना है। पूरा एक प्रोसीजर है। बेसिक जो स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट करने के वो बेसिकली 4 हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट, दूसरा है रेडी फॉर एक्सपोर्ट, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल है शिपमेंट। अब एक एक करके समझते हैं। प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट है बेसिक चीज़ें। आपने जो है वो बिज़नेस रजिस्टर्ड करना है। आपका बिज़नेस जो है आपने रजिस्टर्ड करवाना है। बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, एनटीएन होगा, सेल टैक्स होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, PSW होगा आपका।
ये बेसिक चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएंगी आपकी। इसके अलावा आपने वेबसाइट बनानी है प्रॉपर। देखें, आपने जो है वो सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले जो है आपने वेबसाइट बनानी है और तमाम चीज़ें अपनी वेबसाइट में देनी है, क्योंकि जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे तो सप्लायर जो है वो तमाम चीज़ें सर्च करता है, देखता है। अगर सप्लायर देखेगा कि भाई आपका नामो निशान नेट पे नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, चीज़ें नहीं हैं, तो लोग सीरियस नहीं लेते, वो इंक्वायरी का जवाब भी नहीं देते ज़्यादातर। अगर आप प्रॉपर देखें, प्रॉपर चीज़ें करके जाओगे, प्रॉपर एक वेबसाइट बनाकर जाओगे, आपका एनटीएन बना होगा, आपका कंपनी तमाम चीज़ें होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड होगा, तो आपने उनको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उधर भेज दोगे, वेबसाइट का लिंक भी दे दोगे, भाई ये देख लें, ये हमारी वेबसाइट है, रजिस्टर्ड कंपनी है, हम एक्सपोर्टर हैं। तो इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो पहली चीज़ आपने क्या करना है, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो है पहले स्टेप के अंदर आपने लाजमी करनी है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है और कोई इतना महंगा भी नहीं है, कोई लाखों रुपये नहीं देने होते, बहुत ही सस्ता है, सिंपल है। कैसे करोगे, किससे करवाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरे स्टेप की बात करें, रेडी फॉर एक्सपोर्ट। देखें, पहले में आपने बिज़नेस रजिस्टर्ड कर लिया, आपने रेडी हो गए, तमाम चीज़ें हो गई। अब आपने मार्केट में उतरना है, बायर तलाश करना है, मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करनी है, और तमाम चीज़ें जो है वो आपने कर लेनी है। ऑर्डर पकड़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो आपने कर लेने हैं, वो चीज़ें भी हो गई। फिर जो है फिर जो है वो तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अब आपका ऑर्डर भी आपका हो गया, बायर ने तमाम चीज़ें कर ली। अगर एडवांस पेमेंट है तो पेमेंट भी आपकी एडवांस आ गई, अगर जो है वो एलसी है तो एलसी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी है पेमेंट टर्म आपकी है वो हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन आपको देखिए कौन कौन से चाहिए होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको इनवाइस बनानी पड़ेगी, पैकलिस्ट बनानी पड़ेगी। इनका फॉर्मेट जो है वो हम शेयर कर देंगे नीचे लिंक में, जहाँ से आप डाउनलोड करके सिर्फ आप अपनी डिटेल डाल दोगे, पूरा फॉर्मेट बनाया ईजिली मिल जाएगा, वहाँ से ईजिली बन जाती है इनवाइस और पैकलिस्ट। एफआई जो है वो बैंक से जनरेट करवानी होती है। अगर आपकी पेमेंट एडवांस में है तो आपने बैंक में जाना है, बैंक आपको कुछ फॉर्म देगा, वो भर के आपने बैंक में दोबारा जमा करवाना है, और जो है बैंक एफआई जनरेट करके आपको दे देगा। ये तीन चीज़ें हो गई, इनवाइस आपने बना ली, पैकलिस्ट बना ली, एफआई जो है बैंक ने जनरेट कर दी, और फिर आपने जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करके सीआरओ लेना है, फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता कर लें या कस्टम क्लियरिंग एजेंट से रब्ता कर लें, वो तमाम चीज़ें कर देगा। फ्रेट वगैरह भी, बुकिंग वगैरह भी, वो तमाम चीज़ें वो खुद कर लेगा। आपने फिर जो बाकी के डॉक्यूमेंट है, इनवाइस, पैकलिस्ट और एफआई है, वो आपने एजेंट को दे देना है। एजेंट जो है वो आपका तमाम चीज़ें करके, अब जब भी कंटेनर लोड करना हो, शिपमेंट मूव करनी हो, आपने जो भी शिपमेंट है आपकी, आपने बता देना है एजेंट को कि भाई मैं इस दिन जो है वो मूव कर सकता हूँ या इस दिन लोड कर सकता हूँ। एजेंट जो है वो उस दिन कंटेनर, खाली कंटेनर जो है वो निकलवा कर आपकी लोकेशन पर भेज देगा। आपने जो है वो उस पर लोड कर दे। अगर जो है एलसीएल शिपमेंट है, कंटेनर नहीं है, लूज शिपमेंट है, आपकी छोटी शिपमेंट है, तो फिर आपने जो है वो गाड़ी में लोड करके एजेंट को बता देना है मैं ये यहाँ से भेज रहा हूँ। एजेंट जो है गाड़ी वाले को समझा देगा कि ये कहाँ पर आना है, किस टर्मिनल पे आना है। कंटेनर है तो कंटेनर भिजवा देगा, आपने कंटेनर लोड करके एजेंट को बता देना कंटेनर लोड हो गया है, और एजेंट के हवाले कर देना है। फिर एजेंट इन करवा के, कस्टम क्लियरेंस करवा के, तमाम चीज़ें करवा के, तमाम डॉक्यूमेंट अरेंज करके, डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो आपको देगा इसके गुआरगम में। इनवाइस जो है आपके पास है, पैकलिस्ट आपके पास है, एफआई आपके पास है। एजेंट आपको क्या देगा, आपको बीएल की जो कॉपी है, बीएल ओरिजिनल लेके आपको देगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लेके देगा, और जो है फाइटो सर्टिफिकेट इसके ऊपर बनती है, फाइटो सर्टिफिकेट आपको बना के देगा, फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट आपको बना कर देगा। ये तमाम सर्टिफिकेट वो आपको बनाकर हैंड ओवर कर देगा आपको। अब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट, अगर पेमेंट एडवांस है तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट बायर के एड्रेस पे कुरियर कर देना है, डीएचएल के थ्रू या कोई भी कुरियर कंपनी है उसके थ्रू आपने भिजवा देना है। अगर आपकी पेमेंट फ्रॉम एलसी थी तो ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू जाएंगे, आपने तमाम डॉक्यूमेंट आपने बैंक में जमा कर देने हैं। अगर आपकी पेमेंट जो है वो 50% एडवांस है और 50% डीपी है तो फिर भी आपने ये भी डॉक्यूमेंट आपके बैंक के थ्रू जाएंगे। अगर आपकी पेमेंट जो है 50% एडवांस है और 50% अगेंस्ट स्कैन कॉपी है तो फिर आपने, जैसे ही आपके पास बीएल है, उसकी स्कैन कॉपी आपने अपने बायर को भेज देनी कि भाई ये स्कैन कॉपी आ गई है, बाकी पेमेंट आप भिजवाओ। जैसे ही वो रिमेनिंग पेमेंट भिजवाएगा आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट बायर को ओरिजिनल डिस्पैच कर देना क्योंकि पेमेंट आपके पास 100% आ गई। इसके अलावा ये जो जितने भी शिपिंग के डॉक्यूमेंट हैं वो तमाम की जो है आपने कॉपियाँ लाजमी करा कर रखनी, अपने पास भी रखनी है और ये तमाम कॉपियों बैंक में भी जमा होंगी क्योंकि ये जो शिपमेंट आ रही होती है, एडवांस पेमेंट आती है तो इनका एज अ प्रूफ आपके पास हो कि ये शिपमेंट हमने अगेंस्ट कर ली है। क्योंकि जो है वो 2-2 साल के बाद बैंक वालों को याद आता है कि भाई ये आपकी पेमेंट उस साल में एडवांस आई थी और उसके डॉक्यूमेंट अभी तक आपने जमा नहीं करवाया। आपने भले जमा करवा दिए हो और उनका रिकॉर्ड इधर उधर हो जाता है तो फिर वो फिर गले पड़ते हैं। आपके पास होगा तो आपने दोबारा उनको दे देना, भाई ये देख ये शिपमेंट हमने कर दी है।
क्योंकि शिपमेंट होना बहुत ज़रूरी है एडवांस पेमेंट में। तो ये पूरा प्रोसीजर था, देखिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया, डिटेल के साथ बात की, एक एक चीज़ हमने आपके साथ शेयर की, ईजी करने की कोशिश की कि ग्वारगम एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो यहाँ से लोग बहुत कम कर रहे हैं और लोग बताते भी नहीं है कि ये एक्सपोर्ट होता है। तो हम आपके लिए इस तरह के प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो और बहुत ही कम यहाँ से जा रहा हो और यहाँ पे जो कंपटीशन हो वो बहुत कम हो। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको और कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई इशू है तो बताएं हमें कमेंट्स में, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।